खा लो। बुरहान मेरे को आपने सही थका दी कुछ नहीं। साथ साथ आप तंग कर रहे हो बहुत ज्यादा मम्मा को, तुम इतना तंग कर रहे हो। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज वीकेंड का पहला दिन था, सैटरडे था, तो बहुत अरसे से हमारा दिल कर रहा था साग, बल्कि लास्ट ईयर में भी बहुत कम साग खाने को मिला था। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे साग इस तरह से नहीं बनाते जितना अच्छा पंजाब में बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्योंकि पंजाब से हैं, तो जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद जब मैं पंजाब कई बार गई तो सर्दियों में मैंने जब साग खाया तो मैंने कहा कि ये कितने मज़े की चीज़ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना मज़े का भी साग बन सकता है। उनकी तरफ साग बहुत मज़े का होता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने लिए फिर रिक्वेस्ट करके उनसे मंगवाया। मुझे तो बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, नॉर्मल साग बनाना भी नहीं आता था, वो तो बहुत ही मज़े का डिफरेंट। और वो मेरे हस्बैंड कहते थे कि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत ज़रूरत होती है। तो बस मैं फिर उनसे हर बार रिक्वेस्ट करके मंगवाती थी, तो मिल जाता था कभी कभी खाने को। लेकिन अभी काफ़ी अर्सा हो गया था ना कि हमने साग नहीं खाया था। लास्ट ईयर सर्दियों में भी बहुत कम हमें साग खाने को मिला था। तो आज जो मैं साग बनाने को जा रही थी, ये वाला साग हमें लास्ट ईयर एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं जिन्होंने दिया था। तो हमने उन्होंने गर्मियों में दिया था, तो हमने फ्रीज़र में रख दिया था। हमने कहा जैसे ही मौसम ठंडा होगा तो हम ज़रूर बना के खाएंगे। तो आज अभी आपको पता है यहाँ पे बाकू में जो मौसम है काफ़ी ठंडा हो गया है। इवन हम लोग कोट वगैरह जैकेट्स पहनने लग गए हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मतलब आज ही मैंने कहा बना के खाते, क्योंकि ठंड ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी। तो मुझे लगा बस ये बना लेते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह आगे सर्दियों के लिए और भी मिल जाएगा। अगर आपकी नीयत हो कोई चीज़ करने को तो अल्लाह पाक जो है ना वो दे ही देते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने बुरहान के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि आपको पता है अभी बुरहान छोटा है, वो साग नहीं खा सकेगा। तो मैंने कहा उसको पहले नाश्ता देते हैं, सबसे पहले उसका बनाते हैं ताकि उसका पेट भर जाए। बाकी फिर जो है ना हम अपनी जो है ना पेट की फ़िक्र फिर करेंगे। तो उसके लिए तो मैंने यहाँ पे मैं पैनकेक बना रही थी। मैं कोशिश करती हूँ वीकेंड पे उसके लिए पैनकेक बनाऊँ, क्योंकि उसको बड़े पसंद है। लेकिन वीकडेज़ में मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता है पैनकेक बना के। पैनकेक वो बड़े आराम से खाता है। जो दलिया हो कोई चावलों का या ओट्स का या सूजी का, तो वो जो है ना वो जल्दी खा लेता है। लेकिन पैनकेक ना वो बड़े मज़े से इंजॉय कर के खाता है। तो इस वजह से ना वीकडेज़ में मेरे पास टाइम नहीं होता, ऑफ़िस जाना होता है, तो मैं नहीं बना सकती। तो मैंने सोचा आज उसके लिए पैनकेक बनाती हूँ। और बनाना पैनकेक तो उसके बड़े फेवरेट हैं। साग का मैं ये आपको ये बताऊं कि साग के साथ आप जो पंजाब से हैं उनको पता होगा कि मक्की की रोटी, मक्की का पराठा बड़ा अच्छा लगता है। मुझे याद है कि जब हम इस्लामाबाद में रहते थे, हमारी एक आंटी थी जो कि हमारे मतलब हमारे हम एक ही घर में रहते थे। वो नीचे वाले फ्लोर में रहती थी, हम ऊपर रहते थे। तो वो उन्होंने कई बार हमें साग और मक्की का आटे का पराठा ना वो उन्होंने हमें ला के दिया था। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। वो बहुत अच्छी थी। जब इस तरह आपको परदेस, हमारे लिए बेसिकली इस्लामाबाद भी परदेस ही था, क्योंकि मैं भी वहाँ से बिलोंग नहीं करती और मेरे हस्बैंड भी। तो हम जॉब की वजह से वहाँ पे थे, तो हमें परदेस ही था हमारे लिए। तो परदेस में इस तरह जब अपनों की तरह ख्याल रखने वाले लोग मिलते हैं ना, तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो
वो आंटी हमें अक्सर हर मतलब रोज़ कुछ ना कुछ, वो जब भी अपने लिए कुछ बनाती थी तो वो हमें ज़रूर ला के देती थी। उनके हाथ के चावल बहुत अच्छे थे, वो साग बनाती थी, पाई बनाती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ। टाइम हमारा बड़ा अच्छा गुजरा था। इस तरह जब अच्छा टाइम किसी के साथ गुजरे ना तो वो ज़िंदगी भर याद रहता है। वो अभी भी हमें याद करती हैं, हम भी उन्हें अक्सर याद करते हैं। अपने हस्बैंड के साथ में उनके बारे में अक्सर हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक उनको खुश रखे। यहाँ पे ना मैंने सोचा कि अगर मैं साग बना ही रही हूँ तो इसके साथ तो मक्की का पराठा होना चाहिए। मुझे आंटी की याद आ गई थी, उन्होंने हमें दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी बनाऊँ। तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि बाकू में ना मक्की का आटा नहीं मिलता है, लेकिन मैंने सुना था कि मार्केट में ना मिल जाता है। कभी कभी आप अगर ढूंढो तो मिल जाता है। तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने सुबह सुबह बुरहान को नाश्ता करा के मैं निकल गई। मैंने कहा चलते हैं, अपने घर के पास ही एक दो मार्केट है, उसमें देख लेते हैं, अगर हुआ ना तो मैं ले आऊँगी। क्योंकि अगर हम साग इतने अरसे बाद बना ही रहे हैं तो क्यों ना मक्की के पराठों के साथ बनाया जाए। जल्दी आओ, बारिश भी हो रही है बेटा, जल्दी आओ। बुरहान, फिर मामा आपको गोद में ले लेगी। हाँ उधर उधर आजा आजा, मामा हाथ पकड़े और अब चलो शाबाश, ऐसे। बुरहान को मैं स्ट्रॉलर के बगैर लाई थी। मैंने कहा हम साथ ही है, एक स्टोर है बड़ा, उसमें ही जाएंगे और देखेंगे, अगर हुआ तो इधर से भी मिल जाएगा। तो बस बुरहान को ना स्ट्रॉलर के बगैर इतना हम नहीं उतारते नीचे, तो उसको अभी इतनी आदत नहीं थी, तो वो चल नहीं रहा था। और थोड़ा सा कोट वगैरह, सर्दी थी तो मैंने कोट वगैरह भी पहनाया था, तो हैवी भी था अगर मैं उसको गोद में उठा के चलती, क्योंकि रास्ता काफ़ी था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। तो बस मैंने किसी तरह किसी जगह पे उठाया, किसी जगह पे नीचे उतार के ना मैं बस उसको लेके चली गई। और मुझे नीचे आई तो मुझे पता चला कि हल्की हल्की ना बूंदें भी पड़ रही हैं। मार्केट हम पहुंच गए थे, मैंने पहुंचते ही बुरहान को नीचे उतारा और मैं चली गई देखने के आटा कहाँ पड़ा होगा। क्या लेनी थी यहाँ से? लहसुन लेना है थोड़ा सा। बुरहान आप ये ले लो। बुरी बात ना होता है। आप तंग कर रहे हो बहुत ज्यादा मम्मा को, हैं? क्यों इतना तंग कर रहे हो? मम्मा को देर हो रही है ना बेटा। अब मम्मा चीज़ें देख, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्टोर में देखूं या बुरहान को उठाऊं, क्योंकि बुरहान ने काफ़ी शोर भी मचा रखा था और वो चीज़ों को भी फेंक रहा था स्टोर में। तो बस मैंने उसको गोद में उठा के देखा, काफ़ी जगह ढूंढा लेकिन मुझे मक्की का आटा नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं ना दूसरी जगह पे चली जाती हूँ, जो हमारे घर के पास ही एक और स्टोर है, थोड़ा सा दूर है लेकिन उधर चली जाती हूँ। तो ये तकरीबन मैं उधर पहुँच आई थी। मुझे पता होता मैं आपको स्ट्रॉलर लेके आती, आप नहीं चलोगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे आटा मक्की का वहाँ से भी नहीं मिला, तो बस मैं बुरहान को लेके ना वापस आ गई। और लहसुन मैं लाई थी, क्योंकि लहसुन अदरक का अक्सर हम पेस्ट ही बना लेते हैं, तो मैं लहसुन रखती नहीं हूँ। तो अभी साग में लहसुन का तड़का आपको पता है फ्रेश लगाना बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का लगता है। मुझे ये भी जब मैंने साग खाने लगी तो मुझे तब पता चला। तो बस अभी जब मक्की का आटा नहीं मिला तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना नान बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेड के साथ जो साग है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जल्दी जल्दी नान का आटा गूंद के रख दिया था। नान के आटे में इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं पड़ती है, दूध दही और थोड़ा बहुत हल्का सा सोडा डाल के मैंने सोडा और नमक डाल के मैंने आटे को गूंद लिया। और यहाँ पे मैंने ना तैयारी करने लग गई साग को तड़का लगाने की। साग फ्रीज़र में रखा था, तो मैंने रात को सोचा था कि बाहर निकाल के रखूँगी, लेकिन भूल गई थी बाहर निकालना। और सुबह उठ के मैंने बाहर निकाला, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्रीज़ ही हुआ था, इतना जल्दी डीप फ्रीज़ नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, मैं इसको जब तड़का लगाऊंगी तो हीट से हो ही जाएगा, पक जाएगा। क्योंकि टाइम काफ़ी जो है ना लेट हो गया था, इस चक्कर में मैं आटा ढूंढने चली गई और आटा ढूंढ के वापस आई। नाश्ते में
अक्सर साग खाना होता है और यहाँ पे ना कोई 12 बज गए थे ऑलरेडी। तो इससे जो एक दिन पहले ना मेरे हस्बैंड ने मेरी अम्मी को भी कहा था कि हम लोग साग बनाएंगे, तो आप लोग भी आइएगा, हमारे साथ ही नाश्ता करिएगा। तो अम्मी भी आ गई थी, उन्होंने कहा कि नाश्ता, मतलब वो आ गई, उन्होंने कहा नहीं कि मैं नाश्ता करने आई हूँ, लेकिन वो आई तो मुझे बाद में ख़्याल आया कि हमने ख़ुद उनको इनवाइट किया था नाश्ते पे। तो मुझे जब ख़्याल आया उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ था। उस टाइम मैं अभी मार्केट से, मतलब बाहर से वापस आई थी, तो मुझे अचानक ख़्याल आया कि अम्मी आपको हमने ही बुलाया था नाश्ते पे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ भी तैयार नहीं है। आटा सिर्फ मैंने गूंदा हुआ था बस। फिर मैंने कहा अम्मी आप ऐसा करें, बुरहान को पकड़ें और मैं जल्दी जल्दी ना जाके नाश्ता बनाती हूँ। 12:30 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। तो बस आज बड़ा ही मेरे साथ ये अजीब सा एक वो पचका हुआ कि मैं मक्की का आटा भी नहीं मिला और हमें देर भी हो गई काफ़ी ज़्यादा और भूख भी इतनी ज़्यादा लगी थी। तो बस मैंने कहा लेकिन अब साग के साथ तो ब्रेड नहीं अच्छी लगती ना कुछ तो करना पड़ेगा इतने अरसे के बाद अगर हम साग खा रहे हैं। लेकिन चलें, ये शुक्र था कि कोई गैर नहीं आ रहा था, मतलब मेरी अम्मी भी अपनी ही थी तो अपने लिए ही बना रहे थे। तो ये देखें ये फ्रीज़ हुआ साग है। तो बस मैंने कहा अभी टाइम कम है, बड़ा कम है। फिर बाद में जब मैंने साग को डाल दिया मुझे याद आया कि मैं इसको माइक्रोवेव में रख के 1 से 2 मिनट में डीप फ्रीज़ कर सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान फंसा हो ना तो उसका दिमाग काम नहीं करता। तो बस मेरे साथ आज बिल्कुल वैसा ही सब कुछ वैसा हो रहा था ऑलमोस्ट। तो नान को यहाँ पे मैंने पतला कर दिया था। इसके ऊपर मुझे याद आया कि मैंने ना तिल हैं वाइट कलर के जो होते हैं वो पड़े हैं, तो मैं वो लगाऊँ। ब्लैक भी लगते हैं लेकिन हमारे पास ब्लैक नहीं पड़े थे, वाइट ही पड़े थे। तो मैंने वाइट को अच्छी तरह से लगा दिया। ये नहीं कि मैं नान पहली बार बना रही थी, मैंने पहले भी काफ़ी बार नान बनाए हैं, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी अरसे के बाद बना रही थी। मतलब हो गए थे, कोई साल डेढ़ हो गया था कि मैंने नान नहीं बनाए थे। तवा मैंने रखा गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैंने नान के जो मैंने तिल रखे थे ना उनके ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी भी लगाया ताकि जो तिल है ना वो अच्छी तरह से चिपक जाए। ये ना हो कि मैं जब तवे को उल्टा करूँ तो जो तिल है ना वो सारे गिर जाएं। तो उस चक्कर में मैंने जैसे ही उसके ऊपर पानी लगा लिया तो नान को तवे पे डाला। लेकिन मैं एक बात भूल गई कि इसके नीचे भी हमें पानी लगाना चाहिए था। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहले भी बनाया है, लेकिन आज मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मैं भूल गई थी। तो ये देखें कि ये क्या हो गया था। बस जब ऐसा होना तो ऐसे ही होता है, जब ऐसे इंसान जल्दी में हो तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी ये शुक्र है कि 3 और जो है पेड़े बचे थे, तो मैंने कहा मैं उनको जब तवे पे डालूँगी तो नीचे ज़रूर पानी लगाऊँगी। अभी मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पहला है तो पहला वाला है तो इसको इसी तरह बना लेते हैं। तो ये जब मैंने दूसरा पराठा नहीं नान डाला तो उसके नीचे मैंने पानी लगाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये देखें जब मैंने पलटा तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो अभी जो बाकी के 3 रहते हैं उनको इस तरह से तो बना लूँगी। बाकी फिर मुझे याद आया कि मैंने तो चाय भी बनानी थी साथ और अभी तक मैंने चाय नहीं रखी है। टाइम जो है ना 12:30 से 1 तकरीबन बज रहा था। तो बस मैंने कहा ये क्या आज मैंने मुश्किल में ही ख़ुद को डाल दिया। लेकिन ये कि चलें, जब इंसान इतनी मेहनत करता है तो इंसान को यकीन होता है ना कि एंड पे जो रिज़ल्ट होगा ना वो बड़ा अच्छा होगा। और मुझे भी यकीन था कि मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जो इनका टेस्ट होगा नान का और साग का वो काफ़ी अच्छा होगा। मेरी सारी मेहनत जो है ना वो जगह पे लगेगी। तो बस यहाँ पे मैं बरहा कोशिश कर रही थी कि ये गिरे भी ना और अच्छा भी बने। तो अल्लाह का शुक्र है इस बार जो है ना ये एंड तक बिल्कुल भी यहाँ से नहीं गिरा था। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, सब उनको भी भूख लगी थी। असल में टाइम 1 बज रहा था, सुबह नाश्ते का टाइम कहाँ और 1 कहाँ। तो अम्मी भी आई हुई थी। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, ये जल्दी जल्दी जो है ना बन जाएगा। वो लोग तो कह रहे थे कि तुम इसको छोड़ो और
जो ब्रेड है ना उसी के साथ कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने इतनी मेहनत की और इंसान का दिल भी करता है ना कि वो अगर वो कह रहा है कि कोई ये मतलब ये साग अगर इसी के साथ खाना खाएंगे या अच्छा लगेगा, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जो चीज़ जिस चीज़ के साथ अच्छी लगती है ना, वो मतलब सर से उतारने वाली बात में मेरा दिल नहीं करता था कि मैं बस सर से उतारूँ कि यार चलो ठीक है बस ब्रेड के साथ ही खा लो, साग को इसमें क्या है। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो चीज़ जिस चीज़ के साथ अच्छी लगती है हम उसी के साथ खाएंगे। तो चाय उबल गई थी और नान जो है ना मेरे सारे माशाल्लाह तैयार हो गए थे। मैंने कहा इनके ऊपर अब जल्दी जल्दी मक्खन लगा देती हूँ। देखें आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं ना जैसे हम लोगों को तंदूर से मिलते थे इस तरह के नान। तो इनके ऊपर मैंने मक्खन लगाया। नान के ऊपर मक्खन जो है ना गरम गरम नान हो तभी लगाना चाहिए ताकि वो पिघल के ना मतलब मेल्ट हो जाए, अदरवाइज़ आपको पता है मेल्ट नहीं होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दिया था और इनफ था। और मैंने कहा टेबल पे अपना प्लेट्स वगैरह रख देती हूँ और डाल देती हूँ क्योंकि सारा कुछ ऑलमोस्ट तैयार था। मक्खन दो फ्रिज में से, फिर आ गया। साग मैंने डाल दिया था बाउल में, और साग हो और उसके ऊपर मक्खन ना हो ये तो हो नहीं सकता। दानिया से मैंने मक्खन तो मांगा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मक्खन की जगह मैं देसी घी डाल देती हूँ क्योंकि देसी घी भी जो है ना उसकी भी खुशबू इस वाली देसी घी की तो बड़ी मज़े की खुशबू है। तो मैंने इसके ऊपर भी डाल दिया और तड़का जब लगाया था ना तब भी मैंने देसी घी का ही तड़का लगाया था। साग, देसी घी, मक्खन ये चीज़ें सारी जो है ना नाश्ते में बड़ी अच्छी लगती हैं। चाय हमारी बन गई थी, चाय में मैंने अपने कप्स में ही शक्कर डाल दी थी कि मैं मतलब सारी देचके में शक्कर नहीं डालती हूँ, कप्स में ही डालती हूँ कि किसी को ज़्यादा पीनी होती है, किसी को कम शक्कर वाली पीनी होती है, इस वजह से। तो बस चाय भी मैंने डाल दी थी, देसी चाय, देसी नान और देसी साग देसी घी के साथ। तो शुक्र है एंड रिज़ल्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छा था। मतलब एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि चलो मैंने थोड़ी सी कोशिश की और कुछ फ़ायदा तो हुआ। मुश्किलात मुझे काफ़ी देखनी पड़ी ये नाश्ता आज का तैयार करने में, लेकिन शुक्र है जो एंड पे ना सबको बहुत मज़ा आया, सब ने इकट्ठा बैठ के खाया और बड़ा अच्छा लगा। तो बस ये आज का हमारा व्लॉग था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके भी बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की जो मुझे सपोर्ट है उसकी काफ़ी ज़रूरत है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।